हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी टैट में आपकी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो भारत की यूरेनियम की जो खान है वो झारखंड में है, जिसका नाम है जादूगोड़ा की खान। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा जो है वो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों, इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी घाट का। राइट। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट परियोजना है भारत की। तो ये है आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए कितने करीब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। केवल झारखंड उड़ीसा इनमें से कोई नहीं है, झारखंड पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जब इन्होंने भारत पर अटैक किया तो इनके साथ जो है इब्न बतूता भी भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से भारत आया था। राइट, आपने कई बार पढ़ा होगा। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता ने जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता ने बुक लिखी थी रेहला, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, रेहला पुस्तक जो है वो इब्न बतूता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा जो है वो था बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है वो अंतिम मौर्य राजा था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन अवश्य बनता है एग्जाम में। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तापी भी नर्मदा की भांति ही अरब सागर में गिरती है। साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। परंतु जो गोदावरी है ये अरब सागर में नहीं गिरती है, ये आपकी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। राइट, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, अभी चर्चा में भी था, तो क्या पता इससे क्वेश्चन बन ही जाए। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उन्हें कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इस पर एक विशेष फूल जो है वो मिलता है, जो कि 12 सालों में एक बार खिलते हैं। तो वो है आपके नील कुरिंजी का फूल। ठीक है, उस फूल का नाम है नील कुरिंजी, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको मिलेगा। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन का जो स्थान है वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सह्याद्री पहाड़ियाँ जो लिखा है ना, सह्याद्री पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दर्रे आपसे पूछे जाते हैं। बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत आया था फाहियान, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाहियान जो है वो भारत आया था और लगभग 14-15 साल तक जो है ये भारत में ही रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता हमने देख लिया, मोरक्को से आया था और इनकी पुस्तक रेहला काफ़ी फेमस है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, अगर आपसे पूछा हो कि पहली महिला कौन थी तो वो होगी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी 1917 में। 1917 में, ये भी आपने याद रखना है। एनी बेसेंट ने सबसे पहले 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने की थी 1917 में। तो यहाँ पर जो है ये आंसर गलत दिया गया है, इसका आंसर सरोजिनी नायडू नहीं होगा, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, वो थी एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला तो वो आप करके आएंगे सरोजिनी नायडू।
आई होप आपको क्लियर है इतना। ये क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, ये गलती से लग गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का 73rd संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब हुआ था, किससे संबंधित है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये हुआ था 1992 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट। और किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए उम्र जो है वो है 35 वर्ष, और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनके लिए है 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपने चुनाव लड़ना है तो फिर आपकी उम्र होनी चाहिए 35 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिहार में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, ग्वालियर में किसने किया था, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। अलग अलग पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट थे जिन्होंने बिहार से जो है वो नेतृत्व किया था। काफ़ी मतलब उम्र में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे कुंवर सिंह, राइट। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए, जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जब लागू हुआ, उस समय मौलिक अधिकार जो थे वो तो हमारे संविधान में थे, बट मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, ठीक है, तो एक भी नहीं था। आपका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जब भारत का संविधान बना तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये बाद में जुड़े। बाद में कब जुड़े? जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। संविधान में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तब जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? उस समय जोड़े गए थे 10। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी वर्तमान में है 11, ठीक है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो ये आपका जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव जो है वो 1951 में हुए थे, याद रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक जो है वो है आपके आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में, ठीक है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक है। और 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट बोलते हैं, वो है आपका अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। ये भी याद रखना है। और वित्त विधेयक कहाँ है? वित्त विधेयक है आपके 117 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? देखिए, 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो है आपका, जिसमें से आपका पहला है 352 जो अनुच्छेद है, ये कब लगाया जाता है? ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। इसमें जब सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो या बाहरी विद्रोह की आशंका हो, ठीक है, कि कोई बाहर की कंट्री जो है वो भारत पर अटैक करने वाली है, तब आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है आर्टिकल 352, ठीक है। फिर आता है आपका 356 आपको पता है राष्ट्रपति शासन की इसमें बात की गई है। किसी राज्य में अगर संवैधानिक जो मशीनरी है वो विफल हो गई हो, अच्छे से उसका प्रयोग ना हो रहा हो, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से आर्टिकल 356 लगाने की जो मांग है वो कर सकता है, ठीक है। वो है आपका 356। इसमें राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी राज्य पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 360 में जो है इसमें आता है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। जब देश में बहुत मंदी हो, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई हो, वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन जाए, उस समय आपका लगाया जाता है आर्टिकल 360। आई होप आपको तीनों आर्टिकल क्लियर हैं। तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है, ठीक है।
तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने चैनल का नाम जो है वो देवभूमि हिमाचल से चेंज करके टीचिंग कनेक्शन कर दिया है। आई होप आपको नाम भी पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।